कर्नाटका में हिजाब को लेके हुआ तो था इतना विवाद, लेकिन लोग तो महिलाएं वहाँ की इतने खुश थे कि हिजाब हमें खुद ही पहनना है। इलिटरेसी इसका बहुत बड़ा कारण है। इलिटरेसी वो प्रोसेस है ना कि किसी और मर्द के साथ फिर से वो करके फिर वापिस से तब शादी होती है। हलाला की बात कर रहे हैं। हलाला की बात कर रहे हैं, वो कितना दर्दनाक है एक महिला के लिए। हमारा मुद्दा होना चाहिए विकास। क्या देश आगे बढ़ रहा है उन रीति रिवाजों से? अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो हिंदी रीति रिवाज सही है, एक तरीके से देश को आगे ही ले जा रहे हैं। ऐसा भी पक्ष है अल्पसंख्यकों का जो इसको सपोर्ट कर रहा है। ओवैसी जी नहीं कर रहे इसका सपोर्ट। ऐसी जी कभी नहीं करेंगे, वो वैसी जी कभी नहीं करेंगे क्योंकि उनको देश की नहीं पड़ी है। 2024 के चुनावों को लेके देखकर ये सारी चीजें देश में लाई जा रही है, चाहे यूसीसी हो, चाहे सीए हो, चाहे एनआरसी जैसी चीजें हो। सीए एनआरसी तो पहले आ चुकी है, अब लागू तो आप कर रहे हैं। सीए एनआरसी तो जरूरी है। आप जिनको कह रहे हैं ना, वो उनकी आज की डेट में जो है तादाद 20% से ऊपर है। अल्पसंख्यक होता है जो कि 1% 1.5% से नीचे हो, जो कि गिनती का 4-5 जैन है, बुद्ध है, सिख हैं, जोरास्ट्रियन है, पारसी है, ये लोग अल्पसंख्यक हैं। हिंदुस्तान में ही जो है आपको आज़ादी सब चीज़ की मिली हुई है। आप यही चीज़ बाहर जाके बोलो तो विदिन मिनट्स विदिन आवर्स जो है आप अंदर हो गए। अच्छा, वो किस धर्म की बात कर रहे हैं? जो धर्म हिंदू धर्म से निकला हुआ है, जो धर्म हिंदू धर्म का सब्स्टिट्यूट है उस धर्म से, वो धर्म भी तो हमारे ही धर्म से शुरू हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट व्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, देश भर में उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य होने वाला है जहां पे समान नागरिक संहिता यूसीसी बोले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। इस पर भारत की जनता चाहे अपने दिल्ली में है मौजूद है, यहाँ पे अपनी जनता की क्या राय है ये जानते हैं। कुछ लोग इसके पक्ष में है तो कुछ लोग विपक्ष में है। क्या नाम है सर आपका? प्रीतपाल सिंह। यूसीसी के बारे में जानते हैं जी। क्या लगता है, सही आ रहा है देश के अंदर यूसीसी, जो उत्तराखंड पहला राज्य बनने वाला है, या गलत लागू हो रहा है यूसीसी? बहुत सही आ रहा है, बल्कि ये तो 40-50 साल पहले आ जाना चाहिए था। ये अगर आ जाता तो शायद आज की डेट में भारत जो है सोने की चिड़िया का वो खिताब अटेंड हो जाता। लेकिन चलिए ठीक है, था देर आए दुरुस्त आए। मतलब कुछ फैसले जो होते हैं वो किस्मत के साथ ही होते हैं। तो मोदी अच्छा कर रहे, भाजपा अच्छा कर रही है। ये अल्पसंख्यक जो है देश के, और जो ऐसे समाज, जो ऐसे समुदाय है जो नहीं उठ पाए हैं, उसके हित में नहीं आ रहा यूसीसी। आपको करेक्ट करना चाहूँगा, अल्पसंख्यक जो है वो बेसिकली आप जिनको कह रहे हैं ना, वो उनकी आज की डेट में जो है तादाद 20% से ऊपर है। अल्पसंख्यक होता है जो कि 1% 1.5% से नीचे हो, जो कि गिनती का 4-5 जैन है, बुद्ध है, सिख हैं, जोरास्ट्रियन है, पारसी हैं, ये लोग अल्पसंख्यक हैं। और ये लोग कुछ नहीं कह रहे हैं ये। बाकी जिनकी बात आप कर रहे हैं ना, आपके व्यूअर्स समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो अल्पसंख्यक नहीं है वो। और वो नहीं चाहते हैं कि ये यूसीसी का मुद्दा हो, क्योंकि उनकी फिर पोल खुल जाएंगी। क्योंकि उनके हैं, कहते हैं ना, हम 5 हमारे 70, और शो हो रहा है, लेकिन शो हो रहा है कि हम 5 हमारे 2। ये प्रॉब्लम है। तो फायदे क्या होगा यूसीसी आएगा? कुछ लोग कह रहे हैं कि जो संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी जो दी गई है उसका हनन होगा। हिंदुस्तान में ही जो है आपको आज़ादी सब चीज़ की मिली हुई है। आप यही चीज़ बाहर जाके बोलो तो विदिन मिनट्स विदिन आवर्स जो है आप अंदर हो गए। ठीक है ना, सबको पता है ये। बाकी यूसीसी के आने से देखिए, जो आज की डेट में हमारे जो भी माइनस पॉइंट चल रहे हैं, मतलब महंगाई कह लीजिए, बेरोजगारी कह लीजिए, जो बेसिकली है कुछ % तक है, वो उस पर काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। मुस्लिम लॉ बोर्ड कह रही है कि यदि यूसीसी आता है तो जो हमारे मजहब में शरीयत है, शरीयत खतरे में आ जाएगा। हमारे घर की जो बातें हैं वो कानूनन रूप से नहीं जानी चाहिए। और बाकी जो है दूसरे जो मजहब हैं उनकी शरीयत किसने बनाई है? आजकल के मौलानाओं ने ही परिवर्तन करके वो शरीयत बनाई है। पर्दा प्रथा सही है? आप बताइए, क्या पर्दा प्रथा आज के लिए, भारत के लिए सही है? कर्नाटका में हिजाब को लेके हुआ तो था इतना विवाद, लेकिन लोग तो महिलाएं वहाँ की इतने खुश थे कि हिजाब हमें खुद ही पहनना है। इलिटरेसी इसका बहुत बड़ा कारण है। इलिटरेसी, अगर लिटरेट लोग हैं, क्या बताइए, आज जरूरत है महिलाओं का पर्दा रखना? आप पर्दे में नहीं है तो क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ सबको, आपको दिक्कत हो रही है? नहीं। ये इलिटरेसी का सवाल है कि जो महिलाएं खुश हो रही हैं कि हाँ पर्दा प्रथा रखना चाहिए। ये जो सीरियत बनाई गई है मौलानाओं की वजह से बनाई गई है, उन्होंने परिवर्तन करके बनाया गया है। मौलानाओं की वजह से कहा, देखिए वहाँ जो इस समुदाय की, जो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं हैं वो खुद भी खुश है। 3 तलाक लाए, कहा जा रहा है कि हमारा धर्म खतरे में जा रहा है। अच्छा, 3 तलाक से महिलाएं खुश हैं? 3 तलाक खत्म कर दिया गया तो महिलाएं खुश है? बिल्कुल नहीं। 3 तलाक, नाना लोग तो कह रहे हैं ना कि ये सब चीजें जो आ रही है हमारे धर्म को खतरे में डालने के लिए लाई जा रही है। घर की बातें बाहर जाएगी। अच्छा, वो किस धर्म की बात कर रहे हैं? जो धर्म हिंदू धर्म से निकला हुआ है, जो धर्म हिंदू धर्म का सब्स्टिट्यूट है उस धर्म से, वो धर्म भी तो हमारे ही धर्म से शुरू हुआ है। कैसा साक्ष्य क्या है आपके पास? पैगंबर मोहम्मद तो अपने आप को खुदा का फरिश्ता कहा करते थे ना। पैगंबर मोहम्मद खुदा का फरिश्ता अपने कहा करते थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम धर्म की शुरुआत क्यों की?
क्योंकि जब बहुत सारे देवी देवताएं होने लग गए और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था किसकी पूजा करनी है, तो उन्होंने एक अलग से धर्म बना दिया जिसमें शांति रहे। वो गलत पैगंबर मोहम्मद गलत नहीं थे, उनका सिद्धांत अलग था, लेकिन आज के मौलाना ने उसको गलत परिवर्तित कर गलत दिखाया गया है। स्टेज बाय स्टेज उसको परिवर्तित करता गया और आज ऐसी स्थिति है कि अल्पसंख्यकों का अपमान हो रहा है। इस चीज को वो भी समझ रहे हैं अब अच्छी तरीके से। कैसे अपमान कैसे हो रहा है? ये सब जो प्रथाएं हैं, पर्दा प्रथा, 3 तलाक, आप 3 तलाक के बारे में जानती होंगी तो पता होगा कि अगर तलाक देने के बाद महिलाओं को किस प्रोसेस से गुजर के दूसरी शादी करनी होगी, कितना दर्दनाक है महिलाओं के लिए। ये महिलाओं का दर्द कौन समझेगा? क्या है प्रोसेस, क्या है वो प्रोसेस है ना कि किसी और मर्द के साथ फिर से वो करके फिर वापिस से तब शादी होती है। हलाला की बात कर रहे हैं? हलाला की बात करें, वो कितना दर्दनाक है एक महिला के लिए। उनके लेकिन महिलाएं खुद तो अपने हित के लिए आवाज नहीं उठाती है ना, इन सब चीजों के बावजूद। अलग अलग जगह देश के उठाती हैं, बट उनको दबा दिया जाता है। ये धर्म के नाम पे दबा दिया जाता है कि आप धर्म से विरुद्ध, धर्म के आगे नहीं जा सकते। कर्नाटका का सीन देख लीजिए, वहाँ पर हिजाब के मामले में महिलाओं ने खुद प्रोटेस्ट किया था कि हमें विद्यालय के अंदर हिजाब पहनना है तो पहनना ही है। ये इलिटरेसी की वजह से है। अगर वो पढ़ी लिखी महिलाएं थी, स्कूली छात्राएं थी, विश्वविद्यालय की छात्राएं थी, उनका माइंड ओपन नहीं किया गया है अभी तक। उनको अभी तक बताया नहीं गया कि भारत देश खुद सांस्कृतिक देश है जिसमें सोच काफी बड़ी है। हमारे देश में 29 राज्य हैं, 29 राज्य के 29 अलग अलग कल्चर्स हैं। हाँ, तो देश इतना बड़ा है, उनको समझना पड़ेगा एक ना एक दिन आके कि हमारा जो देश है वो सांस्कृतिक देश है, उसमें अलग अलग कल्चर्स हैं और अलग अलग कल्चर्स के हिसाब से देश आगे बढ़ता गया है, आगे बढ़ता जाएगा। कुछ लोगों का ये भी मत है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है बतौर संविधान, इसका हनन होगा यदि यूसीसी आता है तो। ऐसा कुछ नहीं है। आप स्कूल में जाते हैं, ये स्कूल में जाते हैं, मैं स्कूल में जाता हूँ, और ये अलग कपड़ा पहन के जाते हैं, ये अलग कपड़ा पहन के जाते हैं, तो ये क्या समानता होगी स्टूडेंट्स के साथ? स्कूल यूनिफॉर्म किस लिए बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है ना कि एक दूसरे में भेदभाव ना हो पाए। बट वहाँ भेदभाव होगा ना अगर वो कोई दूसरा कपड़ा पहन के आ रहा है, हम कोई दूसरा कपड़ा पहन के आ रहे हैं। कल कोई मान लीजिए मुस्लिम कॉलेज की मान के चलते हैं, मुस्लिम कॉलेज में कोई बहुत ही वैरायटी सिल्क वाला हिजाब पहन के आ रहा है, कोई गरीब से गरीब लड़की नॉर्मल, तो वो पक्षपात हुआ कि नहीं हुआ? तो जो रिवाजें हैं वो गलत हैं। क्या वो देश को बिगाड़ रही हैं? क्या उससे देश आगे नहीं बढ़ रहा है? हमारा मुद्दा होना चाहिए विकास। क्या देश आगे बढ़ रहा है उन रीति रिवाजों से? अगर साइंटिफिकली भी देखा जाए तो हिंदी रीति रिवाज सही है, एक तरीके से देश को आगे ही ले जा रहे हैं। क्या सती प्रथा ठीक है? सती प्रथा ठीक नहीं थी, इसीलिए उसको बंद कर दिया गया। और क्या मतलब मुस्लिमों के ऊपर हिंदू रीति रिवाजों को ठोका जाएगा तो क्या अच्छा रहेगा देश में? बट सारे रीति रिवाज नहीं बदले जा रहे हैं। जो जैसे आपने बोला सती प्रथा ठीक नहीं है, वैसे ही 3 तलाक ठीक नहीं था, इसलिए 3 तलाक बंद कर दिया गया। तो जो कुरीतियां समाज में है, चाहे वो अल्पसंख्यकों में हो चाहे वो हिंदुओं में हो, सबको खत्म करना जरूरी है। और ऐसे क्या कुरीतियां थी जिनके वजह से यूसीसी लाना पड़ रहा है? भेदभाव, बच्चों में भेदभाव। यूनिफॉर्म किस लिए होता है? स्कूल में अगर आप जाते हैं तो इस यूनिफॉर्म किस लिए पहनाया जाता है बच्चों को? कि समानता दिखे बच्चों में। बट वो समानता हिजाब से नहीं आ रही थी। ये कुरीति ही हुई तो एक समाज के प्रति भेदभाव, अलग अलग स्टैंडर्ड्स दिखाए गए। बट बच्चों में अगर ये भावना होती है तो बड़े जाके वो देश का क्या काम करेंगे? अगर आप में हीन की भावना बचपन से है तो ऊपर जाके आप क्या देश की सेवा कर पाएंगे? कहा जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके हितों की आरक्षा हो रही है, उनको दबाया जा रहा है ऐसे कानूनों को प्रस्तावित कर। ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मौलाना है जो ये सब बातें बोल रहे हैं, बट एक कुछ ऐसा भी पक्ष है अल्पसंख्यकों का जो इसको सपोर्ट कर रहा है। ओवैसी जी नहीं कर रहे इसका सपोर्ट। ओवैसी जी कभी नहीं करेंगे, ओवैसी जी कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको देश की नहीं पड़ी है। उनको सिर्फ मुसलमानों के मौलानाओं को अपनी निचली जाति की राजनीति चलानी है। तो धर्म के उत्थान की बातें करते हैं ओवैसी जी। ओवैसी जी क्या करते हैं, उनकी पहले इतिहास जानिए, वो आए कहाँ से हैं। मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। वो राजनीति के बारे में राजनीति तो नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से राजनीति होनी चाहिए। अच्छा, कैसी होनी चाहिए राजनीति? जैसे 2024 के चुनावों को लेके देखकर ये सारी चीजें देश में लाई जा रही है, चाहे यूसीसी हो, चाहे सीए हो, चाहे एनआरसी जैसी चीजें हो। सीए एनआरसी तो पहले आ चुकी है, अब लागू तो आप कर रहे हैं। सीए एनआरसी तो जरूरी है।